लाइव देखने वाले सभी अपने लोगों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, प्रणाम। आज मैं कवि समाज रावत सर के पेज से लाइव हूँ और मैं पहली बार लाइव हूँ। मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पाई हूँ अभी तक और नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे अच्छा लगा इन लोगों का आग्रह करना और मैं ये जो नवीन अनुभूति है वो लेना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर चंचला पाठक, मेरा मूलतः जन्म स्थान तो बिहार है, गया से हूँ मैं, लेकिन मैं राजस्थान में बहुत लंबे समय से रह रही हूँ। बीकानेर मेरा निवास स्थान है और दयाराम वर्मा जी, हमारे हस्बैंड, सब एयरफोर्स में साथी थे और अच्छा लग रहा है कि रावत सर कवि समाज ने इतने लोगों को मौका दिया आगे बढ़ने का, शेयर करने की अपनी फीलिंग्स, अपनी कविताएं। सभी के लिए मेरे तरफ से भी राम राम जी। कवि समाज रावत सर, स्वागत है। आप लिख रहे हैं, एक्चुअल में तो स्वागत मुझे आपका करना है और अच्छा लग रहा है, तो मैं शुरू करती हूँ। अपनी पहली कविता मैं सरस्वती वंदना से शुरू करना चाहूँगी। अनहद नाद निनादिनी सुर झंकृति माँ शारदा। अनहद नाद निनादिनी सुर झंकृति माँ शारदा। पाणि पुस्तक पाणि वीणा ज्ञानदायिनी वारिदा। अनहद नाद निनादिनी सुर झंकृति माँ शारदा। धवल उज्ज्वल वस्त्र शोभित श्वेत पद्मासना। चंद्रिका द्युतियुत सुशोभित श्वेत हंस वाना। तमस पुंज विनाशिनी माँ शुभ्र ज्ञान विशारदा। पाणि पुस्तक पाणि वीणा ज्ञानदायिनी वारिदा। अगला बंद है। संस्कृति शुभ ज्ञानदायिनी शाश्वता सत्प्रभा माँ। वेद ज्ञान विकासिनी श्रुति संस्कृता सद्भावना। देहि दिव्य अनंत ज्योति हे सरस्वती ज्ञानदा। पाणि पुस्तक पाणि वीणा ज्ञानदायिनी वारिदा। विविध रूप
हे कृपामयी ब्रह्मचारिणी, गुंजित स्वर संचार मां, ध्वनित श्रवणित स्फोट रूपा, ब्रह्मवादिनी ब्रह्मदा, पाणि पुस्तक पाणि वीणा, ज्ञानदायिनी वारिदा, अनहद नाद निनादिनी, सुर झंकृति माँ शारदा। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सबों का आभार जो आप मुझे सुन रहे हैं। कुछ कविताएं छंद मुक्त होंगी, मतलब मीटर में नहीं होंगी, जो आजकल के चलन की है कविताएं। उनमें से भी कुछ कविताओं का वाचन करना चाहूँगी मैं। तो अगली कविता मैं लेती हूँ जो मेरे आने वाले संग्रह से है। संग्रह का नाम है प्रयाग से छूट रही एक नदी। उस संग्रह की कविताएं कुछ लेती हूँ, कुछ सस्वर पाठ करूँगी और कुछ इस प्रकार से भी। मेरे ये पुराने संग्रह से एक जो मेरी बहुत प्रिय कविता है, समकालीन कविता है। मेरे घर से चौराहे तक का गमन तुम्हारा, मेरे घर से चौराहे तक का गमन तुम्हारा, पार करना जैसे प्रश्नों के कई महासमुद्र को। पर तुम तैरते भी तो हो धारा के विरुद्ध। मैं महासती सीता, सावित्री, अनुसुईया या वो गणिका भी तो नहीं जिसे मिला था मुक्तिबोध। मैं तो अहल्या की अंतर्व्यथा हूँ, तुम्हारे स्पर्श को राम समझेगा कौन, तुम्हारे स्पर्श को राम समझेगा कौन। तो ये थी कविता युग वर्तमान संदर्भ में। अगली कविता है, ये जो परिदृश्य है वह गया, बोध गया के परिवेश की कविता है और उसी में कई बातें शामिल हैं। निरंजना नदी, जहाँ बोध गया जिसके तट पे बसा हुआ है शहर, वहाँ है निरंजना नदी। तो थोड़ी सी आध्यात्मिक कविता है ये। निरंजना के तट से छूटते हुए अक्षयवट की प्रासंगिकता विचलित नहीं करती। उत्तर में बढ़ते प्रगाढ़ चरण अब नहीं कांपते, जल विहीन नदी पर जलते शवों से। कि नहीं तोड़ती नदी अपना मौन, बहती है भीतर ही भीतर, मुक्त करती है रेत पिंड। जाने कौन भखता है, जाने कौन भखता है, लपट लपट तृप्त होता है कौन, लह लह सुलग कर। चंदन और चिरांद के मध्याकाश में भटकता है आयुष्य, बजती है भीषण वीणा श्वान कंठ से। चंदन और चिरांद के मध्य आकाश में भटकता है आयुष्य, बजती है भीषण वीणा श्वान कंठ से। कि विलाप की लय में ब्रह्मांड की सबसे भीषण लय भंगता है। इतने रव रौरव से निकलकर तपोवन की ओर बढ़ते हुए पगडंडी पर जो छिटके हैं तुम्हारे
अश्रुअब्द स्वेद शब्द चुनने के प्रयत्न में हूँ तथागत, चुनने के प्रयत्न में हूँ तथागत। अगली कविता है, जब लौट रहे हो तुम उस पार चहल पहल कुछ अधिक गूंजती है। जब लौट रहे हो तुम उस पार चहल पहल कुछ अधिक गूंजती है। इधर चुप्पियों के सारे मार्ग इस गहरे कूप के जगत पर आ बैठे हैं। ध्वनियों के अवाक प्रतिध्वनियों के अवाक कितने करुण हैं। रक्त मांस मज्जा बाक अवाक सबसे निथर कर जा रहा प्राण, जा रहा उस पार ये भी, क्षर रहा प्राण, जा रहा उस पार ये भी। रेशमी धागे पर धवल आकाश ही रंथी बन उतर रहा। रेशमी धागे पर धवल आकाश ही रंथी बन उतर रहा। कलकल की ध्वनि सुन रहे हो न तुम, कलकल की ध्वनि सुन रहे न तुम। प्रयाग से छूट रही एक नदी का विलाप है ये, जो नहीं लौटती कभी, कोई विकल्प तक नहीं देती। प्रकट अप्रकट यात्रा यति अथवा जन्म मृत्यु का। इसी खंड से, इसी पुस्तक से एक अगली कविता मैं पढ़ रही हूँ। वह है, स्त्री और पृथ्वी जब एक में एक हो रहे हैं तब की बात है। इसमें रूपक स्त्री और पृथ्वी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। रजस्वला होती हुई मैं पहचानने लगी हूँ धरती की मूल गंध भी। पावस हमारी देह का, रजस्वला होती हुई मैं पहचानने लगी हूँ धरती की मूल गंध। पावस हमारी देह का सोम सेतु सा उतरता है निःशब्द। आर्द्रा की महक भर रही कोशिकाओं में कि उतर रहा समुद्र। सावन भादों से नदियों कछारों सरों सरोवरों में कीचड़ होती हुई धरती, कीचड़ होती हुई धरती शुचिता के मर्म का लय साधती है। कीचड़ होती हुई धरती शुचिता के मर्म का लय साधती है कि परिपूत रहे यह सृष्टि। कीचड़ होती हुई धरती शुचिता के मर्म का लय साधती है कि परिपूत रहे यह सृष्टि। तुम कहते हो मैं रजस्वला हूँ और तुम कहते हो मैं तो रजस्वला हूँ। ये थोड़ी सी अलग मूड की कविता थी। अब एक कविता सस्वर पाठ में श्रृंगार की कविता है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। डॉक्टर विजय कुमार पटीर साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, थैंक यू। कवि समाज रावत सर की ओर से बहुत सुंदर आया है। और थानेश्वर शर्मा जी नमस्कार आपको भी, और आप सभी को जिनके नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ उन सभी को प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद छोटे हैं तो। प्रणय की वेदना ये शीर्षक है इस कविता का। तुम प्रणय की वेदना के धार अविरल सरल मेरे नैन से बहने को आतुर। तुम प्रणय की वेदना के धार अविरल सरल मेरे नैन से बहने को आतुर।
रोक लूं तो कंठ मेरे भर गए, मौन कुछ कहने को, चुप रहने को आतुर, मौन कुछ कहने को, चुप रहने को आतुर। तुम प्रणय की वेदना के धार अविरल, फिर उतरती, फिर उतरती, फिर उतरती लालिमा अरुणोदयी, फिर उतरती लालिमा अरुणोदयी। क्षितिज में है रंग ज्यों भरने को आतुर, क्षितिज में है रंग ज्यों भरने को आतुर। छंद के अनुबंध, छंद के अनुबंध बिखरे अंक में, छंद के अनुबंध बिखरे अंक में, देह पंचम में उतर जाने को आतुर, देह पंचम में उतर जाने को आतुर। जलद बन कर, जलद बन कर आज बरसो नेह तुम, चंचला निधि ज्वार को भरने को आतुर, चंचला निधि ज्वार को भरने को आतुर। अगली बंद है मौन तुम क्या भेदते हो अतल को, मौन तुम क्या भेदते हो अतल को, ये अतल तो तल मेरा बनने को आतुर, ये अतल तो तल मेरा बनने को आतुर। बांध दूं घुंघरू, बांध दूं घुंघरू प्रखर पग स्वप्न के, बांध दूं घुंघरू, बांध दूं घुंघरू प्रखर पग स्वप्न के, नाद अनहद से छलक जाने को आतुर, नाद अनहद से
छलक जाने को आतुर, तुम प्रणय की वेदना के धार अविरल। बंसरी 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 ये प्राण की मृदुतान की। बंसरी ये प्राण की मृदुतान की। प्रलय को श्रृंगार धन देने को आतुर। प्रलय को श्रृंगार धन देने को आतुर। अंजुरी भर शब्द तेरे मौन हैं। अंजुरी भर स्वप्न तेरे मौन हैं। छंद में रे गीत बन जाने को आतुर। छंद मेरे गीत बन जाने को आतुर। देह पंचम में उतर जाने को आतुर। नाद अनहद से छलक जाने को आतुर। अब कुछ छंद मुक्त कविताएं। एक्चुअली में इन कविताओं में छंद मुक्त इनको तो नहीं कहा जा सकता। एक दो वर्णों के बीच में भी जब जगह होती है तो वहाँ भी छंदमयता होती है। और इस प्रकार के छंदों को साधना बिल्कुल बहुत कठिन काम होता है। ये कहाँ से अपने ट्रैक से उतर जाएंगी ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी राय में तो इन कविताओं में भरपूर छंदमयता होती है। हाँ, गेयता जिसको कह सकते हैं, गेयता नहीं हो पाती। बाकी मुक्त छंद कविताएं जो हैं वो मेरा प्रिय रही हैं। उसी प्रकार से गेय कविताएं भी मुझे अच्छी लगती हैं। तो अगली कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रयाग से छूट रही एक नदी से। और ये कविताएं आने वाली पुस्तक गतांक से आगे और एक बिना शीर्षक की किताब है उससे मैं पढ़ी थी, जिसमें गीत और गेय चीज़ें ही कविताओं के रूप में आनी थी, आएंगी बल्कि। तो अगली कविता है जहाँ नहीं हूँ मैं। जहाँ नहीं हूँ मैं वहाँ मत तलाशना मुझे। सुविधाजनक तुम्हारे बोल में बसती तो फिसल कर चुप्पी कैसे बन जाती। सुविधाजनक तुम्हारी बोल में बसती तो फिसल कर चुप्पी कैसे बन जाती। बीहड़ है बहुत यहाँ भी चाहे वह चुप्पी हो। बीहड़ है बहुत यहाँ भी ठहरे पानी में काई सी फिसलन भरी है सांस।
डूबती हुई तलाशती हूँ मैं तुम्हारी हथेली। ठहरे पानी में काई सी फिसलन भरी है सांस, डूबती हुई तलाशती हूँ मैं तुम्हारी हथेली। तुम रचने में मगन हो और एक सृष्टि प्रलय प्लावित हो रही है। कब लौटोगे तुम? एक नाविक जब किसी नौका पर लाद रहा होगा अक्षर बीज, मेरी माटी की मौन प्रार्थना तुम्हारी हथेली की लकीरों पर बरसती होंगी। तब मैं हरी पत्ती बन कांपती होंगी किसी पत्थर पर। तब मैं हरी पत्ती बन कांपती होंगी किसी पत्थर पर। राम कुमार रेवार जी को नमस्कार, राय सिंह जी गोदारा जी को नमस्कार, प्रभुदयाल वर्मा जी को नमस्कार। आप सब जो मुझे हिम्मत बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगली कविता है किसी यक्षिणी की तंद्रा में। किसी यक्ष की स्मृतियों की मृदुल गंध यहीं टपकी होगी इस मशान पर। किसी यक्ष की स्मृतियों की मृदुल गंध यहीं टपकी होगी इस मशान पर। मैं भर नींद सोना चाहती थी यहाँ, मैं भर नींद सोना चाहती थी यहाँ। हाँ, तुम उसे खाट कह लो। स्मृतियों की मृदुल गंध यहीं टपकी होगी इस मशान पर। मैं भर नींद सोना चाहती थी यहाँ। हाँ, तुम उसे खाट कह लो। पलकों पर बैठी पृथ्वी अपनी सारी इच्छाएं यहीं छिड़क गई। पलकों पर बैठी पृथ्वी अपनी सारी इच्छाएं यहीं छिड़क गई। इच्छाएं अखुआती रहीं स्वप्न में, इच्छाएं अखुआती रहीं स्वप्न में। जाने कितने गवाक्ष हैं, जाने कितने गवाक्ष हैं कि पीले पत्तों से पत्थरों का महायान डोलता है। एक श्वान है श्वास का मार्ग तय करता हुआ। जाने कितने गवाक्ष हैं कि पीले पत्तों से पत्थरों का महायान डोलता है। एक श्वान है श्वास का मार्ग तय करता हुआ। अखुआए बीजों के प्रश्न अनुत्तरित भटक रहे, अखुआए बीजों के प्रश्न अनुत्तरित भटकते रहे। मंत्रोच्चार से होती रही कपाल क्रियाएं और किसी यक्षिणी की तंद्रा में अवाक है संपूर्ण ब्रह्मांड। और किसी यक्षिणी की तंद्रा में अवाक है संपूर्ण ब्रह्मांड। वेद पढ़ते हुए अनेक तरह की यात्राएं होती हैं। सबको पढ़ना चाहिए एक्चुअल में। हमारे चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, चाहे भारतीय वाङ्मय हो, एक्चुअल आपको सपोर्ट करने के लिए भी पढ़ना है और विरोध करने के लिए भी पढ़ना होता है। तो जब मैं पीएचडी कर रही थी अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्तों का समीक्षात्मक अध्ययन, तो एक अलग तरह की यात्रा से गुजर रही थी और एक ऑब्जेक्टिविटी जो कविता में कैसे सिरजी जाती है, सच कहिए तो यहीं से मैंने सीखा। वेद मतलब सब कुछ अवाक कर देने वाला। मैं ये नहीं कहती कि आँख मूंद के आप उस पर विश्वास कर लें, लेकिन उसे पढ़ें ज़रूर, अलग तरह की यात्रा के लिए, अलग तरह की अनुभूतियों के लिए। तो कुछ और ये जब उसमें हम यात्रा कर रहे होते हैं तब भले ही ना कोई स्पष्ट रूप से यात्रा या कविता निकल के आए, बल्कि जब ये ऑप्टिमाइज होती हैं,
उसके बाद ये फिर से सृजित होने लग जाती हैं। जीवन में उस तरह के प्रसंग आएंगे, उस तरह की ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ऑब्जर्वेशंस आएंगे और एक अजीब तरह की बेचैनी होगी और उतरती है जब कविताएं, तो सचमुच में ये प्रसूत ही होती हैं और ये ऐसा प्रसव है कि आत्मा से उपजती है चीज़ें। तो मैं सौभाग्यशालिनी हूँ कि इस यात्रा पे मैं निकली और मुझे वरदहस्त प्राप्त हुआ हमारे वाङ्मय का और सभी वाङ्मय का जिनका मैं अध्ययन कर पाई, और आप लोगों का स्नेह तो है ही। तो अगली कविता मैं कोशिश करती हूँ। तर्पण में बुदबुदाए गए मंत्र नेत्र से जागृत होने थे, उद्बुद्ध नहीं हुई प्रेस शिलाएं। तर्पण में बुदबुदाए गए मंत्र नेत्र से जागृत होने थे, उद्बुद्ध नहीं हुई प्रेत शिलाएं। मातृकाएं सहज नहीं प्रवेश करती तुम्हारे रोमकूपों में। मातृकाएं सहज नहीं प्रवेश करती तुम्हारे रोमकूपों में। कहाँ हुआ भला लोमहर्ष? सूर्य के आलोक में जरता है एक पथ, लौट रहे हो तुम और मंड रही पगडंडी। संक्रांति इस आलाप में कितनी करुणा है, संक्रांति इस आलाप में बहुत करुणा है। अगली कविता है छूटो मुझसे शीघ्रता से कि गल जाए मूल शाख पुष्प वृंत और पीताभ से जर्जर होकर झड़ जाए यह अंतिम पीला पत्ता भी। छूटो मुझसे शीघ्रता से कि गल जाए मूल शाख पुष्प वृंत और पीताभ से जर्जर होकर झड़ जाए यह अंतिम पीला पत्ता भी। सुगंधवीत संज्ञक हो जाए, हाँ क्यों नहीं। भंवर के बीचों बीच फंसी स्मृतियों को शाश्वत कहती हुई लहर उसी के क्षरण का विहार टेरती बढ़ती जाती किनार की ओर। तुम्हें फिर लौटने का विभ्रम है, तुम्हें फिर लौटने का विभ्रम है कि मुझे तुम्हारे न जाने का, परंतु छूटते जाना भर शेष रहा न। तुम्हें फिर लौटने का विभ्रम है कि मुझे तुम्हारे न जाने का, परंतु छूटते जाना भर शेष रहा न। जीवन है तो अवसाद भी है। एक कविता ऐसी भी, मेरे अवसाद के शीर्ष पर ठहरी है एक कस्तूरी गंध, मृग के समानांतर दौड़ती रही हूँ तुम्हारी मरीचिकाओं में। मेरे अवसाद के शीर्ष पर ठहरी है एक कस्तूरी गंध, मृग के समानांतर दौड़ती रही हूँ तुम्हारी मरीचिकाओं में। किसी समस्थानिक वैरागी की भुजाओं में लटकी पार्श्वगंध मेरी तन्मयता की औषधि थी। किसी समस्थानिक वैरागी की भुजाओं में लटकी पार्श्वगंध मेरी तन्मयता की औषधि थी। किसी वैतालिक साधना का वृतांत नहीं था प्रेम, किसी वैतालिक साधना का वृतांत नहीं था प्रेम। किसी वटुक के उत्तरीय पर ठहरी धान की मंजरियों की निश्चल बेलाग सुगंध था वह। संक्रांति तेरी बहुत निर्मम रही सूर्य, संक्रांति तेरी निर्मम रही सूर्य।
तो ये कविता थी। कुछ कविता सस्वर पाठ से, कौन प्रतीक्षा करता होगा। यह श्रृंगार विरह की कविता है। आप देखें कैसी बन पड़ी है। कौन प्रतीक्षा करता होगा, कौन प्रतीक्षा करता होगा। मन की टूटी, मन की टूटी पंखुड़ियों को बांध लकीरों के चंदन से। मन की टूटी पंखुड़ियों को बांध लकीरों के चंदन से। किसी अबोध की, किसी अबोध की मुस्कानों सी, किसी अबोध की मुस्कानों सी जल तरंग की नाहक पींगे मेरे उर में भरता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। मेरी चिहुक भरी ये रातें, एक सेकंड क्षमा कीजिएगा। मेरी चिहुक भरी ये रातें किसकी पलकों के थर थर हैं। मेरी टूटी फूटी बातें किसकी सांसों की सरसर हैं। कौन मुझे आधे कंबल के हिस्से में धर रोता होगा। कौन मुझे आधे कंबल के हिस्से में धर रोता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। ढूंढ ढूंढ इस सन्नाटे की बस्ती में गुम चांद के किरछे ठहरी ठहरी सूनी आँखें कोरों पे कुछ
शहद के कंचे। विशेष ध्यान चाहूँगी इस लाइन पे। ढूंढ ढूंढ इस सन्नाटे की बस्ती में गुम चांद के किरचे। ठहरी ठहरी सूनी आँखें कोरों पे कुछ शहद के कंचे। नीम अकेले नीम अकेले मरुथल के। नीम अकेले मरुथल के धोरों पर मिसरी गाता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। अंतिम बंद है इस कविता की। इस विहाग में मल्हारी क्यों राग घोलता रे यायावर। इस विहाग में मल्हारी क्यों राग घोलता रे यायावर। मेरी करवट से नख शिख तक भरा हुआ सरगम का परिसर। कुहनी के कोरों पर रिमझिम। दृश्य यहाँ यह है कि नायिका लेटी हुई है और ऐसे कूहनी पे करके सिर रख के लेटी हुई है। तो यहाँ पे एक दृश्य उपस्थित हो रहा है कि मेरी करवट से नखशिख तक भरा हुआ सरगम का परिसर। सरगम यहाँ सांसें हैं। कुहनी के कोरों पर रिमझिम कौन पपीहा धरता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। कुहनी के कोरों पर रिमझिम कौन पपीहा धरता होगा। कौन प्रतीक्षा करता होगा। अब लगभग समय समाप्त होने वाला है, तो एक और कविता लेती हूँ, लेकिन सस्वर पाठ नहीं हो पा रहा है, खांसी है थोड़ी, तो उसको मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ। बोलो क्यों ऐसा होता है, होता है, अक्सर होता है। बोलो क्यों ऐसा होता है, होता है, अक्सर होता है। ओस की छाती में दावानल, ओस की छाती में दावानल, रेत की पलकों पर है नदियाँ। आग हुआ मन राख भरा क्यों, पल पल में बिखरी ज्यों सदियाँ। होता है, अक्सर होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बोलो क्यों ऐसा होता है। दल दल सातन सांसें बेड़ी, दल दल सातन सांसें बेड़ी, रोम रोम
आकाश हुआ है। आज तितिक्षा की वेदी पर, आज तितिक्षा की वेदी पर जीवन का ही प्राश हुआ है। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, कंट्राडिक्शन है। तितिक्षा यानी सर्द गर्म भूख प्यास सहने की जो ताकत है वो है। आज तितिक्षा की वेदी पर जीवन का ही प्राश हुआ है, तो विरोधाभास अलंकार है, कंट्राडिक्शन। पोर पोर क्यों चिंगारी सी, पोर पोर क्यों चिंगारी सी, पाँख पाँख से ढोर बंधे हैं। पोर पोर क्यों चिंगारी सी, पाँख पाँख से ढोर बंधे हैं। और हुमकती शब्द परिधि, खामोशी से शोर बंधे हैं। और हुमकती शब्द परिधि, खामोशी से शोर बंधे हैं। होता है अक्सर होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। आस पास सब अटा पड़ा है, केंचुल का जंगल हो जैसे। आस पास सब अटा पड़ा है, केंचुल का जंगल हो जैसे। नाग हुए आयाम ये सारे, मृत्यु का मंगल हो जैसे। यहाँ पर भी विरोधाभास सिरज गया है। नाग हुए आयाम ये सारे, मृत्यु का मंगल, मृत्यु का मंगल हो जैसे। वातायन की कोख में सिमटी, वातायन खिड़की, वातायन की कोख में सिमटी, झांक रही हैं दशों दिशाएं। यहाँ छाया है, शरीर को वातायन कहा गया है, या मन को, जिसको भी। वातायन की वातायन की कोख में सिमटी, झांक रही हैं दसों दिशाएं। मन का पाखी स्वप्न उड़ाए, मन का पाखी स्वप्न उड़ाए, फांक रही हैं दसों दिशाएं। होता है अक्सर होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बोलो क्यों ऐसा होता है। अगली कविता है, वो गेय नहीं है, मुक्त छंद है। मलय की हवा में क्वार की गंध शामिल है, मलय की हवा में क्वार की गंध शामिल है। कास के छरंग पादप झुक गए हैं, धवल पुष्पों के भार से, जैसे आशीर्वचनों से युक्त है कोई शतायु। दृश्य है, मलय की हवा में क्वार की गंध शामिल है। कास के छरंग पादप झुक गए हैं, धवल पुष्पों के भार से, जैसे आशीर्वचनों से युक्त है कोई शतायु। कज्जल होने लगी है पैन, पैन हमारे यहाँ नहर से एक छोटी सी, जो छोटी थोड़ी मोटी सी लाइन निकाली जाती है ना, खेतों के धान के खेतों की सिंचाई के लिए, उसको पैन बोलते हैं। कज्जल होने लगी है पैन, ज्यों नवयौवना पर खुल गए हैं प्रेम के प्रतिफलित रहस्य। अनग कोई भाव बैठा रहता है पलकों पर, और अधरों पर उतरती है स्मृति ज्यों। भरा हुआ ताम्हेड़ा खींच रहा हो कोई किशोर वय ग्राम्य वसु, लड़का किशोर। भरा हुआ तम्हेड़ा खींच रहा हो कोई किशोर वय ग्राम्य वसु, तुरंत खने गए किसी कच्चे कूप से। सारे पितृगण
अपने अपने मंडलों से उतर पुष्कर के गर्भाकाश पर करते हैं संस्तुति कि ब्रह्मा सिरज दे एक मार्ग जो गुजरती हो जांगल के मरुभूमि से और पहुँचती हो गया जी के प्रांतर में विंध्याचल अयोध्या प्रयाग काशी आदि आदि के दुर्लभ संयोग से होते हुए। पूरब की हवा का पाँव भारी है, पूरब की हवा का पाँव भारी है और पितृगण भारित हैं अपने तर्पण की आश्वस्ति से। पूरब की हवा का पाँव भारी है और पितृगण भारित हैं अपने तर्पण की आश्वस्ति से। क्वार के महीने में ही पितृपक्ष आता है। भारित हैं अपने तर्पण की आश्वस्ति से। ठीक ऐसे समय में एक पुण्य से भारित कोख ने पुष्पों से भर दिया मेरा आंचल। थनों से बहने लगी सहस्र धाराएं कि आंखें बंद किए मैं समाधि लीन हूँ। थनों से बहने लगी सहस्र धाराएं कि आंखें बंद किए मैं समाधि लीन हूँ और ब्रह्म किलक रहा मेरी गोद में, और ब्रह्म किलक रहा मेरी गोद में। ये एक अद्भुत यात्रा थी मेरी कविता के माध्यम से कि लोग कहते हैं कि स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती या बौद्ध पुरुष ही होते हैं, बुद्ध तो पुरुष ही हुए, या बहुत सारे ऐसे प्रसंग से बताते हैं। तो मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि जो पूर्णमिदं मंत्र हम पढ़ते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो एकमात्र स्त्री ही ऐसी है कि वह भी पूर्ण रहती है और उससे स्त्री तत्व नॉट ओनली फीमेल, ये औरतें जो मनुष्य योनि में है, बल्कि जितने भी फीमेल जेंडर हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। और मुक्ति कोई आकाश कुसुम नहीं है। मुक्त होना तो बहुत ही सरल अभिव्यक्ति है। तो ये जो कविता की यात्रा थी मेरी अद्भुत रही थी। तो आंखें बंद किए मैं समाधि लीन हूँ और ब्रह्म खिलक रहा मेरी गोद में। जो माएँ स्तनपान कराती हैं और इवन वो जो प्रसव नहीं करती, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जब उनमें संतान के प्रति ममत्व उमड़ जाता है ना, तो मेरे ख्याल से वही मुक्ति है। पुरुष बल्कि मुक्त वही होता है जो करुणा से आप्लावित हो जाता है। तो पुरुष इस प्रकार से गेन करता है मदरहुड, और स्त्रियों को केवल बायोलॉजिकली हम मातृत्व से पूर्ण कह दें तो ऐसा नहीं होगा। कई दुष्टा माएँ भी होती हैं, अपनी संतान को ही बेचती हैं, हत्याएं करती हैं। तो मेरे ख्याल से मातृत्व एक फीलिंग है, एक यात्रा है, एक अनुभूति है जो हम अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो ये रही मेरी कविता। ये अब है फिर एक प्रेम कविता है इसी संग्रह से, प्रयाग से छूट रही एक नदी। लय में उतरना तुम मुझ में, लय में उतरना तुम मुझ में, सबसे झीने स्वर में, सबसे झीने स्वर में। लय में उतरना तुम मुझ में, घुल जाए जो मेरी प्राणात्मा के अंतिम गान में, अनंतिम गान में। अजन्मा भी आकाश गंगाओं की संभावनाओं में बहे, अजन्मा भी आकाश गंगाओं की संभावनाओं में बहे। एक बहुत बहुत बड़ा विराट फलक उपस्थित होता है जब हम कहते हैं कि अजन्मा भी आकाश गंगाओं की संभावनाओं में बहे। विस्तृत रहूं मैं अंतहीन व्योम के गर्भनाल की तरह, विस्तृत रहूं मैं अंतहीन व्योम के गर्भनाल की तरह। उन्मुक्त अभंग उल्लसित खिलना तुम,
खिलना तुम इसी गर्भनाल के वृंत पर, जीवन कमलिनी बन, प्रेम के निष्कलुष सुगंध से विभोर। मैं तुम्हारा नवजात गंध चूमना चाहती हूँ। खिलना तुम इसी गर्भनाल के वृंत पर, जीवन कमलिनी बन, प्रेम के निष्कलुष सुगंध से विभोर। मैं तुम्हारा नवजात गंध चूमना चाहती हूँ। ईश्वर, प्रेमी और संतति तीनों पर यह समान भाव से पहुँचती है कविता। अब मैं एक अंतिम कविता पढ़ूंगी जो मुझे अतिशय प्रिय है और सस्वर पाठ की कोशिश करूंगी, और वह कविता है मौन। ये मैं प्रायः गुनगुनाती रहती हूँ, मेरे बच्चों को भी ये कविता याद है। मुझे प्रिय है ये कविता, देखूँ आप लोगों तक पहुँच पाती है क्या। तो ये कविता मैं पढ़ना चाहूँगी। है ये कौन जो मौन मुझे है निहारता, है ये कौन जो मौन मुझे है निहारता, मेरी कही बातों से मुझी को दुलारता, है ये कौन जो मौन मुझे है निहारता, अरे मेरी कही बातों से मुझी को दुलारता। इस निरे निशीथ को, एकदम अंधेरी रात थी और बल्कि ध्रुव तारा उगाया था उस समय ये कविता लिखी थी मैंने। ये 12वीं के बाद की, जब मेरे पिताजी गुजरे थे उस समय की ये कविता है, जो पिता, प्रेमी और ईश्वर तीनों पे लागू होता है, पुत्र पे भी। इस निरे निशीथ को, इस निरे निशीथ को कौन है संवारता, और तो और सही मौन ही पुकारता, इस निरे निशीथ को कौन है संवारता, और तो और सही मौन ही पुकारता, है ये कौन जो मौन, है ये कौन जो मौन। ये निरा निवीड़ नीड़ है मेरा ना बोलिए, ये निरा निवीड़ नीड़ है मेरा ना बोलिए, मेरे मौन को किसी भाव से न तौलिए, कौन फलक को पलक के नीर से बुहारता, कौन फलक को पलक के नीर से बुहारता, झरझरा के झर रहे तारगण को धारता, है ये कौन जो मौन। तुमुल नाद में अगर बहुत तेज आवाज हो, बहुत शोरगुल हो, बहुत युद्ध की विभीषिका जैसी स्थितियां हो जीवन में, चाहे मन में शोर हो, चाहे सामान्य अभिधा में ले तो सामान्य शोर में, तुमुल नाद में अगर, तुमुल नाद में अगर श्रुत्य है तो मौन है, तुमुल नाद में अगर श्रुत्य है तो मौन है, नाद के निनाद, नाद के निनाद, नाद के निनाद श्रुत्य हैं अगर जो मौन है, नाद के निनाद
शुद्ध है अगर जो मौन है, कलरवों में सुप्त मौन को कोई सिंगारता, कलरवों में सुप्त मौन को कोई सिंगारता। कंठ में आकंठ डूबे मौन को हुकारता, कंठ में आकंठ डूबे मौन को हुकारता। है ये कौन जो मौन, है ये कौन जो मौन। इस अखंड मौन के, इस अमोघ मौन के, इस अखंड मौन के, इस अमोघ मौन के तंतुओं में प्राण है, तोड़ना इन्हें नहीं, प्राण ही से त्राण है। यहाँ मौन आपके अंतःकरण की स्थिरता है, शांति है, लयबद्धता है। इस अमोघ मौन के तंतुओं में प्राण है, तोड़ना इन्हें नहीं, प्राण ही से त्राण है। मौन का रहस्य, मौन का रहस्य स्वयं मौन ही उघाड़ता, मौन का रहस्य स्वयं मौन ही उघाड़ता। मौन सृजित बिंब को मौन वो संवारता। है ये कौन जो मौन, है ये कौन जो मौन मुझे है निहारता। मेरी कही बातों से मुझी को दुलारता, मेरी कही बातों से मुझी को दुलारता। यह सत्य, यह यथार्थ अभी भी फलित हो रही है बात कि मेरे जो शब्द मैं बोल रही हूँ उन्हीं शब्दों से आप लोग मुझे दुलार रहे हैं, मुझे स्नेह बरसा रहे हैं, मेरे प्रति आदर या स्नेह प्रकट कर रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपके उस कवित्व शक्ति को प्रणाम करती हूँ जो हम सब में अनुस्यूत है, हम सब में धारा प्रवाह है। और दयाराम वर्मा जी जुड़ गए हैं, बल्कि देर से जुड़े हुए हैं और मेरे शब्दों से मुझी को दुलार रहे हैं। थैंक यू भाई साहब, और आप सभी का धन्यवाद। तो ये कविता आप लोगों को आभार कहते हुए ये जो लाइव है मैं इसको फिनिश करना चाहूँगी। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार।